नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 6 मार्च को आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में आपके जीके से 20 प्रश्न पूछे गए थे। उन 20 प्रश्नों में से अधिकतम रियल प्रश्न है जो कि मुझे प्राप्त हो गए, जो कि आपका 100% रियल है। ठीक है, तो चलिए उस प्रश्नों को हम लोग देखते हैं अंग्रेजी लैंग्वेज में। और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि वेयर इज द सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोथल लोकेटेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल इज सिचुएटेड इन गुजरात। लोथल वाज डॉक यार्ड ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन एरा एंड लोथल वाज डिस्कवर्ड इन 1954 बाय एस.आर. राव। लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भोगवा रिवर। इन सभी फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुम्मी इज अ फेमस एंशिएंट डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कुम्मी इज अ फेमस एंशिएंट डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। कुम्मी इज अ पॉपुलर फोक डांस केरल एंड तमिलनाडु। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में केरल में भी किया जाता है, तो इसको लोड नहीं लेना है। तमिलनाडु आपका राइट आंसर होगा, पहले भी हुआ है, अभी भी होगा। कुम्मी इज परफॉर्म बाय वुमेन स्टैंडिंग इन ए सर्कुलर फॉर्म एंड द स्पेशलिटी ऑफ कुम्मी डांस इज दैट इट इज परफॉर्म विदाउट म्यूजिक एंड ओनली बाय राइमेटिक क्लैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि म्यूजिशियन जाकिर हुसैन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन सन ऑफ तबला प्लेयर उस्ताद अल्लाह खां इज मोस्ट फेमस क्लासिकल तबला प्लेयर ऑफ इंडिया टुडे एंड ही इज वेली एडमायर्ड इन द फील्ड ऑफ percussion and in the music world at large, and he was awarded the Padma Shri in 1988 and the Padma Bhushan in 2002, and her list of awards also include the Sangeet Natak Academy Award given by the National Academy of Music, Dance and Drama of India, which she received in 1990। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है according to 2011 census what was the Hindu population in India। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96.63 करोड़। अगर आपसे परसेंटेज में पूछा जाता तो इसका राइट आंसर होता 79.8%। इसके अलावा द टोटल पॉपुलेशन इन 2011 इज 121.09 करोड़, हिंदू 96.63 करोड़, परसेंटेज 79.8%। वहीं मुस्लिम की बात करेंगे तो 70.22 करोड़ एंड परसेंटेज 40.2% एंड क्रिश्चियन की बात करते हैं तो 2.78 करोड़ आपका पॉपुलेशन है। वहीं पर परसेंटेज 2.3 करोड़ है, सॉरी 2.3% है। सिख की बात करेंगे तो 2.08 करोड़ आपका जनसंख्या है, परसेंटेज में 1.7% है। बुद्धिस्ट की बात करेंगे तो 0.84 करोड़ है और परसेंटेज में बात करेंगे तो 0.7% है। ठीक है, इसके अलावा जैन की बात करेंगे तो 0.45 करोड़ आपका पॉपुलेशन है और परसेंटेज में 0.4% है। वहीं पर अगर बात करते हैं ग्रोथ रेट का, जो कि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं, तो इसको भी हम लोग देखते चलते हैं। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन डिकेड 2001 to 2011 was 77.7%. The population growth rate was various religious communities during the same period was similar to that of Hindus 60.8%, Muslim 24.6%, Christian 50.5%, Sikh 8.4%, Buddhist 6.1% and Jain 5.4%. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर द बॉर्डर ऑफ भूटान। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार, या बिहार की जगह आपके कुछ और ऑप्शन दिए गए होंगे, कुछ और अन्य राज्यों के नाम दिए हुए। हम सिर्फ एक बिहार ले लिए इसे भी। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बिहार आपका सीमा साझा नहीं करता है, या कौन सा राज्य सीमा साझा भूटान से नहीं करता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन कौन सा राज्य है जो कि भूटान से सीमा साझा करता है। तो वो 4 राज्यों के नाम को याद रखना है। एक राज्य आपका असम हो जाएगा, दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, तीसरा आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा और चौथा आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इंडिया भूटान बॉर्डर इज 699 किलोमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू पार्डन पावर ऑफ द गवर्नर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 161। ठीक है, आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पार्डन ऑफ पावर ऑफ द गवर्नर। द गवर्नर हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन एंड in some cases to suspend, remit and commute the sentence, and the governor does not have the power to pardon the punishment awarded a convict by the inquisitions। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर द नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। फर्स्ट वन इज रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड वन इज इंडिपेंडेंस डे, जो कि 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। एंड थर्ड वन दी
थर्ड वन इज गांधी जयंती, जिसको हम लोग 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है गौरव गई इज एन इंडियन डैश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फर। गौरव गई इज एन इंडियन गोल्फर। Gaurav Gai is an Indian professional golfer who has played on the Asia Tour, who was born in 25 September 1968. In 1991 he became a professional golfer, फलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्लिका साराभाई was awarded Chevalier des Palmes Academics 2005 by डैश गवर्नमेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, मल्लिका साराभाई was awarded the Chevalier des Palmes Academics by गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस in 2005। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौलमी घटक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, तो पौलमी घटक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। पौलमी घटक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर्स रिप्रेजेंट इंडिया एट वेरियस इंटरनेशनल लेवल्स। ही हैड अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम हिज टेनिस करियर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, तो आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ स्टेट, इसका राइट आंसर होगा डेफिनेशन ऑफ स्टेट। एंड आर्टिकल 13 अगर आपसे पूछा जाता तो आर्टिकल 13 डील्स विद द लॉ इन कंसिस्ट विद द डिसरिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के विषय में आप लोग को तो मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम तो यहाँ पर देख लीजिए। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो आपका जब संविधान आपका लागू हुआ था उस समय आपका 7 हुआ करता था, लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट सिनेरियो में आपके जो फंडामेंटल राइट है ओनली 6 है। ठीक है, ओनली 6 की बात करते हैं तो एक आपका 12-13 से आप लोग देख लिए फंडामेंटल राइट्स का जो आपका ये अनुच्छेद है यानी कि आर्टिकल है वो आपका 12 से लेकर 35 तक है। 12-13 हम लोग देख लिए। इसके अलावा 40-80 जो है आपका राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार है। इसके अलावा आपका 90 से 92 तक फ्रीडम है आपका, मतलब फ्रीडम उसको क्या बोला, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा 23 और 24 आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 आपका शैक्षणिक सांस्कृतिक अधिकार है और अनुच्छेद 32 आपका ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिया गया है तो यूएसए से लिया गया है। इसके अलावा पार्ट की बात करेंगे कौन से पार्ट में है तो ये पार्ट आपका 3 में है। ठीक है, इस प्रकार रिलेट करके आप इसको याद कीजिएगा और इस प्रकार से ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।